हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद इस चैप्टर में बस वांट ऑफ फैक्टर एक टॉपिक बच जाएगा, बाकी इस चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। और इससे पहले कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ें, हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक ऑस्मोसिस जो है एक प्रोसेस है ऐसा जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो चलिए लिखिए मेरे साथ इसकी डेफिनेशन। Osmosis is the process. Osmosis is the process in which movement of solvent particles from the region of higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें एक वर्ड आया है, ये क्या है, इसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन कोई भी जिसमें से क्या, सेमी का मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए सेमी मीन्स होता है पार्शियल या हाफ। सेमी मीन्स पार्शियल या हाफ। परमिएबल मतलब परमिट करता है ना, या परमिशन देता है। मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है ये जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं। मतलब ये कि इसके जो पोर्स होते हैं उनका साइज जो है वो क्या, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिनमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो क्या होता है, बिगर होता है, और जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। इसलिए सेमी परमिएबल जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर पाते इसको। ठीक है, जैसे कि सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं तो क्या है, चाय को चाय छानने के लिए एक छलनी का यूज करते हैं। तो वो जो छलनी है वो क्या, एक सेमी परमिएबल के जैसे काम करती है। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। तो ऐसी एक मेम्ब्रेन जो है क्या है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्रॉस होने देती है लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं होने देती, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ये क्या है, द मेम्ब्रेन which allows the solvent
molecule but not to solute molecule to pass through it is called semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देती है बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती, उसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कई टाइप्स के एग्जांपल्स देखिए हो सकता है इसमें। एग्जांपल्स में क्या है? एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर ये क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है। सेल्यूलोज, सेलोफेन, है ना। इसके अलावा क्या है? ये आर्टिफिशियल भी होती हैं, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? Cu2FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करता है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है समझ में आ गया। देखिए ऑस्मोसिस को समझते हैं डायग्राम से। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कंटेनर होता है, इस तरफ एक दूसरा कंटेनर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर इस तरह से। इसमें यहाँ पर एक लिक्विड सॉल्वेंट मतलब एक भरा होता है, प्योर लिक्विड है, और यहाँ पर मान लिया सॉल्ट वाटर भरा हुआ है। सॉल्ट वाटर मतलब कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। और ये क्या है? प्योर लिक्विड है, मतलब वाटर है हमारे पास। तो देखिए अभी हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, तो इस तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि ये क्या प्योर फॉर्म में मतलब लिक्विड है, वाटर जो दिया है जो भी है ये प्योर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। लेकिन अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ हाई होगी? इस तरफ, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है? सॉल्यूट की क्वांटिटी हो, जो जितनी भी सॉल्यूट की क्वांटिटी डिजोल्व है उस सॉल्यूशन के अंदर, वही तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? इस तरफ तो सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूट है, इसलिए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ आई है? यहाँ पर। लेकिन अगर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो सॉल्वेंट की यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर होता कुछ ये है कि इस तरफ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने लगते हैं और वो इस तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो प्योर लिक्विड था वो भी क्या है? वो इम्प्योर होना शुरू हो गया, मतलब कि वो सॉल्ट वाटर में जाने लगा। ये प्रोसेस जब होता है तो इस तरफ वाटर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारे पास प्योर वाटर था वो क्या है? यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम यहाँ से इस तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हैं,
यहाँ से इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि ये प्रोसेस रुक जाए। बस इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात? तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? चलिए लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे इस तरफ लिखता हूं मैं, द प्रेशर दैट just stops the osmosis process is called osmotic pressure। मतलब कि ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे उसको क्या कहेंगे? हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। अब देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन तो सबने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ क्या था? पाई इक्वल टू होता है पाई वी इक्वल टू एन आर टी। एक्चुअल में वो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो पी वहाँ पर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? पाई वी, पाई, तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए अगर इस वी को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, अब देखिए एन इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम वी इंटू आर टी। देखिए हमने पढ़ा था मोलरिटी में, कॉन्सेंट्रेशन में क्या था? डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। ये किसके इक्वल होता था? कॉन्सेंट्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू सी आर टी, मतलब इस डब्ल्यू अपॉन एम वी, डब्ल्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई वी इक्वल टू किसके? सी। यहाँ पर C की जगह पर W अपॉन एम गुणा V की जगह मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? C रख सकता हूँ। ठीक है, तो पाई इक्वल टू सी आर टी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर पाई क्या है? देखो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, C कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर W अपॉन एम की बात की जाए, W यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R विच इज गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट 0.0821 इसकी वैल्यू होती है, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर यहाँ पर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसकी एक लास्ट टर्म बची हुई है विच इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को भी फिनिश कर लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, RO ना। तो देखिए ये होता क्या है? अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि ये प्रोसेस जो है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, वो रिवर्स में होने लगे। हमने क्या किया था? पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका था, एक पार इसमें यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करके ऑस्मोसिस को की प्रोसेस को रोक दिया था। अब क्या करना है हमें? इस प्रेशर को इतना बढ़ाना है जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि जो सॉल्ट वाटर है हमारे पास, वहाँ उसमें जो वाटर है वो सेमी परमिएबल के थ्रू कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्योर वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए किया जाता है।
हमने क्या किया था, पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका था, एक पार इसमें यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करके ऑस्मोसिस को की प्रोसेस को रोक दिया था। अब क्या करना है, हमें इस प्रेशर को इतना बढ़ाना है जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि जो सॉल्ट वाटर है हमारे पास, वहाँ उसमें जो वाटर है वो सेमी परमिएबल के थ्रू कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो वाटर में इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। चलिए, व्हेन एटमॉस्फेरिक pressure is greater than osmotic pressure, a solvent particles flow from lower concentration to higher concentration। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई होगा, मतलब हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स में होने लगेगी। मतलब कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। इसी को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, फॉर desalination of water and removal of impurities of water use RO। आर का यूज कहाँ पर किया जाता है, डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब जैसे कि हमारे पास ही सॉल्ट वाटर था, हमने इस सॉल्ट वाटर में से क्या किया, सॉल्ट को अलग निकाल दिया और इसमें प्योर वाटर में हमने इसको चेंज कर दिया। तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में इसका, और इसके अलावा जो वाटर में इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉन हाफ फैक्टर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए इसका रिवीजन करें, जिनको समझ नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से देखें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ सही से इसको पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।